क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम पहले ही हल कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस 3 रेज़ टू द पावर n इक्वल 3 रेज़ टू द पावर n - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। सॉल्यूशन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर n इक्वल 1। LHS equal 1 and RHS equal 3 raised to the power 1 minus 1 whole divided by 2 equal 3 minus 1 upon 2 equal 1. Hence true for n equal 1. Now let us suppose that given statement is true for n equal k. This means pk equal 1 + 3 + 3 square dash 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 plus 3 raised to the power n minus 1 equal 3 raised to the power n minus 1 whole divided by 2। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि n इक्वल k के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फिर हमको एग्जामिन करते हैं या चेक करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि k + 1 के लिए भी दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। Now check for n equal k + 1। pk + 1 equal sum of first k term is pk plus k plus 1th term। This means pk equal तो 3 raised to the power k, pk means गलत लिखा है k - 1 एंड हाँ pk equal 3 raised to the power k - 1 whole divided by 2 plus k plus 1th term होगा यहाँ 3 raised to the power k plus 1 minus 1। equal 3 raised to the power k minus 1 whole divided by 2 plus 3 raised to the power k। After simplification we have 3 raised to the power k minus 1 plus 2 into 3 raised to the power k whole divided by 2। यहाँ पे 2 into 3 raised to the power k plus 1 into 3 raised to the power k, ये कितना होगा? ये ऐसा समझो इसको कि ये जो 3 raised to the power k के स्थान पे एक एप्पल रखा हुआ है मान लो, तो ये 3 एप्पल प्लस 1 एप्पल इक्वल 4 एप्पल। इट मीन्स 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल मीन्स 3 एप्पल। इट मीन्स 3 into 3 raised to the power k minus 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 3 raised to the power 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अपन लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटर्न एज 3 raised to the power k plus 1 minus 1 upon 2। दिस मीन्स इक्वल p k plus 1।
Hence given statement is true for n equal k plus 1 also. It means given statement is true for all value of n. Hence proved that 1 plus 3 plus 3 square plus dash 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 3 raised to the power n can be written as 3 raised to the power n minus 1 whole divided by 2. Clear? Okay, next question. Next means fifth question. यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, आपके पास समय है सिर्फ 2 मिनट. फिफ्थ क्वेश्चन है 2 plus 6 plus 18 plus dash 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 plus 2 into 3 raised to the power n minus 1 equal 3 raised to the power n minus 1. जैसा अपन सभी क्वेश्चन में करते आए हैं, पहले अपन चेक करेंगे n इक्वल 1 के लिए. चेक फॉर n इक्वल 1, LHS इक्वल टू इक्वल RHS. क्लियर है, LHS 2 है और RHS भी 2 ही आएगा. इसका मतलब ये है कि n इक्वल 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है. अब मान लेते हैं सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k. This means pk equal 2 plus 6 plus 8 dash 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 plus 2 into 3 raised to the power n minus 1 equal 3 raised to the power n minus 1. ओके, ये अपन मान लिए हैं कि n इक्वल k के लिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. अब हमको चेक करना है कि क्या ये नेक्स्ट मीन्स k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं है. तो नाउ चेक फॉर n इक्वल k प्लस 1. इट मीन्स p k प्लस 1. p k प्लस 1 का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1th टर्म. इट कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ फर्स्ट k टर्म मीन्स p k प्लस k प्लस 1th टर्म. हमने इसको सही माना हुआ है कि k के लिए ट्रू है, मतलब अपन p k के जगह में k माइनस 3 रेस्ट टू द पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं. अब k प्लस 1th टर्म, इसका जो nth टर्म है जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका nth टर्म है. यदि हम k प्लस 1th टर्म निकालना है तो यहाँ जो 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 दिया है, इसमें n का वैल्यू k प्लस 1 रखोगे तो हमको k प्लस 1th टर्म मिल जाएगा. और वही उसी टर्म्स को हमको यहाँ पे उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 मीन्स k. अब स्पष्ट है 3 रेस्ट टू द पावर k प्लस 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर k. ठीक वैसा ही है 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल इट मीन्स 3 एप्पल.
दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k माइनस 1। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो आप सभी पढ़ के ही आए हैं 9th में। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ k है। देन दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल p k प्लस 1। इसका मतलब यह है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब हम लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चाहो तो आप नोट कर लो, है आप। हाँ, नाउ 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ। हाफ प्लस 1/4, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 1/2 रेज टू द पावर n इक्वल 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n। इसको हमको इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो ट्रू है कि नहीं। सॉल्यूशन, जैसा कि इसका मेथड है, सबसे पहले अपन चेक करते हैं n इक्वल 1 के लिए, मीन्स फर्स्ट टर्म जो है इधर n का वैल्यू 1 रखने पर जो मिलता है वो इक्वल है कि नहीं। तो चेक फॉर n इक्वल 1। LHS फर्स्ट टर्म मीन्स हाफ। ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। यदि हम n इक्वल 1 ले रहे हैं, मतलब ये है कि केवल सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स हाफ। एंड RHS, यहाँ n के वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस हाफ, इट मीन्स हाफ। बोथ आर सेम। इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। अब मान लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल k के लिए ट्रू है। दिस मीन्स pk इक्वल हाफ प्लस 1/4 प्लस k 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर k। ये तो हमने मान लिया कि n इक्वल k के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब हमको ऑब्जर्व करना है या ये दिखाना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। तो चेक फॉर n इक्वल k प्लस 1। हम लोग 1 माइनस 1/2 k को पहले लिख के pk इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 k इज इक्वल्स टू इतना को लिख दे तो सही है। हाँ, इसको पहले लिख के इसको बाद में। हाँ, बातें की दोनों इक्वल हैं, आगे पीछे। a इक्वल b मीन्स b इक्वल है। नाउ p k प्लस 1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1th टर्म। अब इसका मतलब ये है कि हम यदि फर्स्ट k टर्म के सम हमको यदि मालूम है तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद k प्लस 1th टर्म क्या है वो लिखें तो हमको पूरे पहले से लेके k प्लस 1th टर्म का सम मिल जाएगा। ये हो जाएगा पी के, जिसको माना है हमने कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट k टर्म इज पी के प्लस k प्लस 1th टर्म।
pk plus 1 इक्वल pk मीन्स 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस k प्लस 1th टर्म। यहाँ पे n की वैल्यू k प्लस 1 रखो तो हमको k प्लस 1th टर्म मिल जाएगा। वन अपान 2 का पावर k प्लस 1। अब यहाँ अपन लाप एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। दिस कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस, ये जो 2 का पावर k प्लस 1 लिखा है उसको हम ऐसा लिख देते हैं 2 इंटू 2 का पावर k। बेस सेम होने पर पावर को प्लस करेंगे तो यही आएगा। दिस मीन्स 1 माइनस 1/2 का पावर k अंडर ब्रैकेट 1 माइनस हाफ, माइनस 1/2 का पावर के जो लास्ट 2 टर्म है उसमें से हमने कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस हाफ। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से जब हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ ही मिलेगा। इट मीन्स 1 माइनस 1/2 का पावर के इंटू 1/2 इक्वल 1 माइनस 1/2 का पावर k प्लस 1। इक्वल पी के प्लस 1। मतलब यह है कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अब इस तरह से हम ले सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, अर्थात ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। हाँ, अब आप वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मीन्स 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है इसमें a प्लस d प्लस a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो जैसा कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े होंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ सीरीज़ है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का सम जो है इस फार्मूला से दिया जाता है। लेकिन ये जो फार्मूला है उसको हमको इंडक्शन मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है कि ये जो फार्मूला है वो ट्रू है या नहीं। सॉल्यूशन, सबसे पहले चेक फॉर n इक्वल 1। LHS sum of first term means first term, it means A, and RHS हमको ये शो करना है कि इधर n का वैल्यू 1 रखने पर भी यही मिलता है कि नहीं। तो n का वैल्यू यहाँ 1 रख दो तो आ जाएगा 1/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 मीन्स 0 और 0 इंटू डी इक्वल 0। 2a/2 मीन्स a। It's clear that given statement is true for n equal 1 because the value of LHS means sum of first term equal a and the value of its sum for n equal 1, it means n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 में यदि n की वैल्यू 1 रखें तब भी हमको a ही मिल रहा है। अब हम मान लेते हैं कि स्टेटमेंट जो है n इक्वल k के लिए ट्रू है। This means
पी के इक्वल ए प्लस डी प्लस डेश 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 ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी इक्वल के बाई 2 ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। अब हमको चेक करना है कि क्या ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। नाउ चेक फॉर एन इक्वल के प्लस 1। इट मीन्स पी के प्लस 1। ठीक वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, अपन सम ऑफ फर्स्ट के टर्म यहाँ लिखेंगे और उसमें के प्लस 1 टर्म को और ऐड कर देंगे, तो हमको पूरे पहले से लेके के प्लस 1 टर्म का सम मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि पी के प्लस 1 इक्वल पी के प्लस 1 टर्म। अब p का वैल्यू तो हम यहाँ दिया हुआ है, p के वैल्यू है यहाँ पे k बाई 2 ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब k प्लस 1 टर्म कहाँ से मिलेगा? ये जो nth टर्म दिया हुआ है उसमें n की जगह हमको k प्लस 1 पुट करना है, तो जो मिलेगा वो k प्लस 1 टर्म होगा। तो a प्लस के प्लस 1 माइनस 1 मीन्स k इंटू डी। अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि जहाँ जहाँ यहाँ पे k लिखा हुआ है वहाँ k प्लस 1 आ रहा है कि नहीं। यदि ऐसा आ जाता है तो ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो ये k वाले टर्म्स को अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कि इसको एक जगह लिख के कॉमन निकाल देते हैं, k अंडर ब्रैकेट 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी प्लस डी और प्लस a। के वाले को एक जगह लिखा है, फिर उसमें से हमने के कॉमन निकाला है, तो 2a ये हाफ भी अंदर जाएगा, डी को अंदर बांट दिए नहीं ये तो है के माइनस 1 इंटू डी और फिर ये डी। तो ए को बाहर क्यों रखे? एक कहाँ बाहर है? ये वाला ये है, ये तो बाहर ही है ना, ये एक साथ है, ये के डी इसमें है, तो इन दोनों को हमने एक जगह लिखा, उसमें से के कॉमन निकाला, ये हाफ अंदर जाएगा तो 2a बाई 2 और के माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 ऐसा हो जाएगा, और ये डी तो है ही है। हाँ, अब इसमें एलसीएम निकाल के हमको सॉल्व करना है। देखो ये हो जाएगा के 2a, सबका एक साथ एलसीएम में निकाल देता हूँ, 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी प्लस 2d, और इसके साथ साथ इसको भी यहाँ पे भी ये 2a होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है ना। पहले क्या करते हैं अपन, इसका एलसीएम निकालते, नीचे 2 आता, फिर इसके साथ फिर से वो एलसीएम निकालते, तो हम सारे प्रक्रिया को एक साथ कर दिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, क्योंकि आगे हल करने के लिए हमको यहाँ थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ 2a, इन दोनों में से अपन d कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा k इंटू, ये 2 कैंसल आउट हुआ, a बचा प्लस, यहाँ पे ये k माइनस 1 d कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा k माइनस 1 प्लस 2 मीन्स k प्लस 1 इंटू डी। हैं, देखो इन सब का एलसीएम निकालते हैं अपन, नीचे में 2 आता, फिर जो एक से फिर एलसीएम निकालते, तो सारा स्टेप्स एक साथ कर दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे प्लस 2a,
होल डिवाइडेड बाई 2 तो है ही। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करके इसको ऐसा लिख देते हैं 2ak, और इस 2a को इसके साथ लिख देते हैं प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू डी। होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ ओके, अब 2ak, हाँ सिंप्लीफिकेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, फिर से अपन यहाँ करते हैं। ये सब तो हमने वैल्यू सही पुट किया हुआ है और एलसीएम भी सही निकाला है। अब इसको थोड़ा और एडजस्ट करके इन दोनों में 2a कॉमन निकाल देते हैं। ठीक, k बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस के डी। ये सही हुए, यहाँ तक सही है। अब अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2ak अपान 2 प्लस k इंटू k माइनस 1 इंटू डी अपान 2 प्लस a प्लस के डी। ये 2 कैंसल आउट हुआ, a प्लस a k को एक जगह लिख के a अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो a k प्लस 1 हो गया। और ये जो के डी और ये वाला पार्ट है उसमें से के डी कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर बच जाएगा k माइनस 1 अपान 2 प्लस k। हाँ, अब इसको एलसीएम निकाल के जब अपन सॉल्व करेंगे तो a k प्लस 1 प्लस के डी अंडर ब्रैकेट बचेगा k माइनस 1 बाई 2 प्लस k, सॉरी प्लस 1, k माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इट मीन्स k माइनस 1 प्लस 2 अपान 2। दिस कैन बी रिटर्न एज a इंटू k प्लस 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2। या फिर इसको अपन एलसीएम निकाल के और k प्लस 1 कॉमन निकाल के, पहले k प्लस 1 अपन कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा, और फिर एलसीएम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस k प्लस 1d होल डिवाइडेड बाई 2। दिस कैन बी रिटर्न एज k प्लस 1 अपान 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस k प्लस 1 इंटू डी। विच इज ट्रू फॉर इक्वल हो जाएगा पी के प्लस 1। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 2n माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल n अंडर ब्रैकेट 2n माइनस 1, फिर दूसरा ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 2। फिर से वही प्रक्रिया। अब मैं सीधा सॉल्व करते जा रहा हूँ, बार बार स्टेटमेंट सारा लिखने में समय जा रहा है।
check phi n equal 1, we get LHS means 1 and RHS 1 into 2 minus 1 into 2 plus 1. 1 into 1 into 3 divided by 3 equal 1. We get LHS equal RHS equal 1. Hence true phi n equal 1. अब मान लेते हैं कि ये n इक्वल k के लिए भी ट्रू है. लेट given statement is true for n equal k. This implies that pk equal 1 square plus 3 square plus 5 square dash 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 2 into k, sorry 2k minus 1 whole square equal k into 2k minus 1 into 2k plus 1 whole divided by 3. अब हमको चेक करना है कि क्या ये k plus 1 के लिए भी ट्रू है. तो प्रक्रिया वही है, pk plus 1 मतलब पहले p टर्म्स का सम जो कि दिया हुआ यहाँ पे k इंटू 2k plus 1 इंटू 2k minus 1 सॉरी इंटू 2k plus 1 होल डिवाइडेड बाई 3. अब उसके बाद हमको k plus 1 टर्म लेना है जो कि यहाँ से आएगा. n के जगह अपन k plus 1 रखते हैं तो 2k plus 2 minus 1 मीन्स 2k plus 1 होल स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको. इन दोनों में 2k plus 1 कॉमन निकाल देते हैं. यहाँ 2 ठो 2k plus 1 है, यहाँ 1 ठो है. एक तो कॉमन निकल ही जाएगा. टू के प्लस 1 एक कॉमन निकला, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा k इंटू 2k minus 1 अपॉन 3 प्लस 2k plus 1. अब एलसीएम निकाल के इसी को हमको सॉल्व करना है. ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 2 जा 6k प्लस 3. ब्रैकेट ओपन करना और एलसीएम निकालना, दोनों काम हमने एक साथ कर दिया है. होल डिवाइडेड बाई 3. अब यहाँ पे टू के स्क्वायर प्लस 6k माइनस k मीन्स प्लस 5k प्लस 3. अपन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो आ जाएगा. यहाँ पे 3 2 जा 6 है और यहाँ पे साइन जो है वो प्लस है. इसका मतलब 5 को हम कैसे दो पार्ट में तोड़ना है कि दोनों को सम करें तो 5 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 माने 6 मिले. ओके, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप लोग, मिटाना पड़ेगा नीचे और कंप्लीट हल करने के लिए. टू के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3. इन दोनों में अपन k कॉमन निकाल देते हैं. तो इन दोनों में अपन k कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2k प्लस 3 और इसमें 1 कॉमन निकला समझो, ये हो जाएगा 2k प्लस 3. अब इन दोनों में फिर से 2k प्लस 3 कॉमन निकाल देते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 2k प्लस 1 k प्लस 1 और 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2.
आप लास्ट में जो दिया है इसमें n के स्थान पे k+1 रख के देख सकते हो, यही आपको मिलेगा। मतलब इसको अपन लिख सकते हैं pk+1। हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ हुआ कि दिया गया स्टेटमेंट जो है n के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, अर्थात ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू है। आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद हमको किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के स्टेप वाइज करना क्या है ये तो समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आया है तो मुश्किल है भाई। हमको करना क्या है, स्टेप सबसे पहले हम स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत n के स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू करते हैं कि यदि हम मान लो केवल एक ही टर्म लेते हैं तो वो सही है कि नहीं। एक ही टर्म का मतलब है इधर एक केवल एक टर्म मतलब फर्स्ट टर्म 1, और फिर उधर भी n का वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं भाई n=1 के लिए जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है कि नहीं। यदि n=1 के लिए ट्रू होता है तो आप और चाहो तो n=2 के लिए भी चेक कर सकते हो। n=2 के लिए सपोज इसी को चेक करना चाहोगे तो क्या होगा, यहाँ फर्स्ट 2 टर्म का सम लेना है। 3 3 जा 9 + 1 इधर 10 आएगा। इधर भी n=2 रख के देखो, 2 × 3 × 5, 3 3 कट जाएगा, 5 2 जा 10, माने n=2 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब उसके बाद जब 2 स्टेप सही मिले तो फिर मान लो कि ये n=k के लिए ट्रू है। ट्रू है तो इसको अपन k टर्म तक के लिख के यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिखेंगे, वो सही है मान लेते हैं उसको। फिर इसको चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ा दिया जाए, मतलब जो k टर्म्स लिए हैं उसको k+1th टर्म ले लेते हैं, तो क्या उसके लिए भी ट्रू है। यदि उसके लिए भी ट्रू मिलता है तब हमको ये पता चल जाता है या ये प्रूफ हो जाता है कि दिया गया स्टेटमेंट n का मान हम चाहे कुछ भी लें सभी के लिए ट्रू है, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देखो। 9 में दिया है 1 + 1/1 इंटू 1 + 1/2 डैश 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 1 + 1/n इक्वल हमको प्रूव करना है n+1। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, यहाँ पे भी हमको चेक करना है। n=1 रखना है, मतलब केवल फर्स्ट टर्म को लेना है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 + 1 = 2। इधर n=1 रख के देखो, ये भी आ रहा है 1 + 1 = 2। मतलब फॉर n=1 LHS = RHS = 1 + 1 = 2। n=1 के लिए ट्रू है। अब चाहो तो 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, मैं केवल चेक करके बता रहा हूँ। 2 लेना है, माने ये फर्स्ट 2 टर्म लेना है। ये 2 हो गया, ये 3/2 हो गया, तो 2 × 3/2 कितना आएगा, 3 आएगा। इधर रख के देखो 2 का वैल्यू 2 + 1 3 आ रहा है, मतलब n=2 के लिए भी दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। अब मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है n=k के लिए ट्रू है। It means pk = 1 + 1/1 1 + 1/2 डैश 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 1 + 1/k = k+1। Now for n = k+1, it means pk+1। अपन अब k+1 के लिए चेक करना है, तो ये होगा pk + k+1th टर्म। pk तो हमको मालूम है k+1 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। और k+1th टर्म क्या होगा, यहाँ पे जो nth टर्म दिया है उसमें n के जगह हमको k+1 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/1 + k+1।
अब इसको सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे इनटू के फॉर्म में है तो यहाँ इनटू होगा। हाँ, इसको सॉल्व करो, k+1 इंटू k+1 अपान k+1, ये k+1 कैंसल आउट होगा और इस तरह से आ जाएगा k+1+1। स्पष्ट है, यदि n के जगह यदि हम k+1 रखें तो यही हमको मिलेगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं p k+1। Hence given statement is true for n equal k+1 also। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही हल कर पाए, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट डे कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे।